मेरे आका के दौर में अबू जहल इस्लाम पे भोंकता था, अबू लहब इस्लाम पे भोंकता था, अतबा उतैबा शेबा इस्लाम पर भोंकते थे। ये इस्लाम पर भोंकने वाले, इस्लाम पर बकवासबाजी करने वाले उस दौर में इस्लाम के खिलाफ बोल रहे थे। मगर एक बड़ी प्यारी बात समझा रहा हूं आपको। अबू जहल समझता था इस्लाम के खिलाफ बातें करूंगा, लोगों के दिलों से इस्लाम निकल जाएगा, अजमत इस्लाम निकल जाएगी। समझ रहे थे इस्लाम के खिलाफ बातें करेंगे, इस्लाम को हम जो है मिटा देंगे, मगर जानते नहीं थे फलसफा यही है, इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इसे काटो तो ये फिर से हरा भरा हो जाता है, मजीद इसकी शाखें फैल जाती है। अजीज़ाने गिरामीउल कद्र गौर फरमाइए, अल्लाह ताला ने ये प्यारा मजहब अता किया, लेकिन अल्लाह की शान भी देखो, परवरदिगार की शान भी देखो। ताजदारे मदीना के गुलामों, अल्लाह ताला ने कैसा निजाम बनाया, कैसा सिस्टम बनाया। हर दौर के अंदर अल्लाह ताला ने इस्लाम के दुश्मनों से इस्लाम का चर्चा करवाया है, इस्लाम के दुश्मनों को अल्लाह ने इस काम पे लगाया है। हर दौर के अंदर अबू जहल इस्लाम के खिलाफ भोंकता था, दर हकीकत जितना वो भोंकता जाता था इतना ही इस्लाम पनपता जाता था, जितना अबू लहब भोंकता जाता था इतना ही इस्लाम बढ़ता जाता था, इस्लाम फैलता जाता था। ताजदारे मदीना के गुलामों, अल्लाह ताला दर हकीकत उन जालिमों से, काफिरों से इस्लाम का जगह जगह पे चर्चा करवा रहा था। उस दौर में भी, उसके बाद के अदवार में भी, और आज भी लोगों आप परेशान न होना, आप घबराना नहीं। आप और हम देखते हैं नए नए चेहरे, नए नए नाम रोजाना इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, मगर जितना ये बोलते हैं उतना ही इस्लाम को अल्लाह ताला बुलंदी अता फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितना ये इधर बोलते हैं उतना ही इस्लाम बढ़ता जाता है। दुनिया में आप गूगल पे सर्च करना, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला मजहब इस्लाम। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जिस मजहब से जुड़ रहे हैं, जिसको अपना रहे हैं, वो मजहब कौन सा है? इस्लाम। यानी यहां से लेकर हिंदुस्तान और दीगर ममालिक, पूरी कायनात, पूरी दुनिया, अल्लाह ने इस्लाम के दुश्मनों को ही लगा दिया है। तुम चर्चा करते रहो, चर्चा करते रहो, चर्चा करते रहो। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मक्के में इस्लाम की तबलीग शुरू की। काफिर इधर उधर पंचायतें लगाने लगे, अपनी मीटिंग करने लगे, मगर जितना ये मीटिंग करते थे, अगर इन्होंने 10 लोगों के दरमियान बैठकर बात की तो 10 में कोई 1-2 का दिल अल्लाह बदल दिया करता था। उन्हें अल्लाह का प्यारा दीन पसंद आ जाता था, वो इस दीन के करीब आते थे, आका का कलमा पढ़ लिया करते थे। बिल्कुल इसी तरह मेरे अजीजों, आज भी आप देख रहे हैं जितना यहाँ इस्लाम के खिलाफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, इस्लामोफोबिया का ट्रेंड दुनिया में चलाया जा रहा है, उतना ही लोग इस्लाम को एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, इस्लाम का कलमा पढ़ते जा रहे हैं। आओ मैं आपको 800 साल पीछे लेकर चलता हूँ, 800 कुछ साल पीछे तकरीबन लेकर चलता हूँ। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पे देखो, ताजदारे अजमेर, हम सब के ख्वाजा, भारत के राजा हजरत सरकार मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान में आए, राजा फिर
पृथ्वीराज चौहान ने अपने साथ में कई एक राजाओं को मिला लिया। सारे राजा मिलकर इस्लाम को रोकने निकले, इस्लाम को पनपने नहीं देंगे, ये उनकी सोच थी, ये उनकी फिक्र थी। इस्लाम को रोकने के लिए निकले, मगर वो इस्लाम को रोकने की बातें करने वाले, इस्लाम को मिटाने की बातें करने वाले खुद मिट गए। इस्लाम कल भी था, इस्लाम आज भी है, इस्लाम सुबह क़यामत तक रहेगा। मेरे सरकार गरीब नवाज ने इस्लाम की तबलीग की, ये सब दुश्मन एक जगह इकट्ठा हो गए, इस्लाम को रोकने की बातें करने लगे, मगर इस्लाम दिन ब दिन फैलता चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकारे गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया। कितने लोगों को? इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दिल्ली की हुदूद में दाखिल हुए थे ना, 2.5-3 लाख लोगों को तो तभी कलमा पढ़ा दिया था। कितनी बड़ी तादाद होती है यार, सोचें आप। एहसान है हम पर ख्वाजा गरीब नवाज का कि सरकारे गरीब नवाज ने हमें कलमा पढ़ाया, ईमान अता किया। आज हम उनकी याद में जो महफिल सजा रहे हैं, यूं ही थोड़ी सजा रहे, खामखा तो नहीं सजा रहे ना, बेवजह तो नहीं है ना ये सब। हम जानते हैं कि इस मुल्क में अगर अजानें हो रही हैं तो सदका मेरे ख्वाजा का है। इस मुल्क में अगर मस्जिदों में नमाजें हो रही हैं तो ये क्रेडिट मेरे ख्वाजा को जाता है। ख्वाजा इस्लाम लाए, लोगों को कलमा पढ़ाया, यहाँ लोगों को दीन दिया, तभी तो लोग जाने नमाज क्या है, अजान क्या है। आज जो हिंदुस्तान में ये जलवे नजर आ रहे हैं, ये बहारें नजर आ रही हैं, ये रानाइयाँ नजर आ रही हैं, ये आसाइशें, ये आराइशें नजर आ रही हैं, क्या है? ये जो अजानें होती हैं, ये जो मुअज्जिन अल्लाह का नाम पुकार के बुलंद आवाज से कहता है अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये हमारा अकीदा है ना। बोलो, अल्लाह सबसे बड़ा, सुपर पावर, सबसे बड़ी ताकत का नाम अल्लाह। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान, अच्छा हम गरीब नवाज कहते हैं, सरकारे ख्वाजा नाम क्या है? मोइनुद्दीन हसन, नाम तो ये है। सारी दुनिया गरीब नवाज कह रही है, वजह क्यों? रीजन भाई, नाम जो होता है हर आदमी को उसके नाम से पुकारा जाता है, लेकिन फिर किसी को कोई टाइटल, कोई खिताब, कोई लक़ब मिलता है, उसकी कोई वजह होती है। ताजदारे अजमेर को ये खिताब जो मिला, किस लिए मिला? क्योंकि आप गरीबों से प्यार फरमाते थे, गरीबों की मदद फरमाते थे। ईद का दिन है, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज अपने अब्बा की उंगली पकड़कर ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, नमाज़े ईद के लिए जा रहे हैं। बचपन है सरकारे गरीब नवाज का। ईदगाह की तरफ जाते हुए आपकी नजर एक बच्चे पे पड़ गई। बच्चा रो रहा है, आंखों में आंसू हैं, जिस्म पे पुराना बोसीदा फटा हुआ लिबास। उस रोने वाले के करीब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज गए, जाकर फरमाया बच्चे रोता किस लिए है?
कहने लगा ऐ मोइनुद्दीन, अगर न रोऊं तो क्या करूं? आज मैं देख रहा हूं लोग अपने बाप की उंगली पकड़कर बच्चे ईदगाह की तरफ जा रहे हैं, मगर मैं क्यों ना आंसू बहाऊं? मेरा बाप नहीं है, मैं यतीम हूं। जाने वाले जा रहे हैं, बच्चे अपने बाप की उंगलियां पकड़कर उम्दा लिबास पहनकर ईदगाह पर जा रहे हैं, मगर मैं यहां देख रहा हूं, रो रहा हूं। अल्लाह अकबर कहता है मैं यतीम हूं, मेरा बाप नहीं है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, मेरे सरकार गरीब नवाज ने उसका हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़कर घर की तरफ लेकर आए। ताजदारे अजमेर उसको अपने घर पे लेके आए। घर लाने के बाद में सरकारे गरीब नवाज ने अपनी वालिदा से आकर कहा, ए अम्मी जान, इसको जरा अच्छे उम्दा कपड़े पहनाओ। अपना नया लिबास दे दिया, नए कपड़े दे दिए। माँ ने उसको नहलाया, तैयार किया, कपड़े पहनाए। सरकारे गरीब नवाज ने तैयार कराने के बाद में, कपड़े पहनाने के बाद में, अब उसको अपने साथ लिया। अपने साथ लेकर ईदगाह की तरफ चल पड़े। अब वही बच्चा ईदगाह की तरफ जा रहा है, ईदगाह की तरफ जाता है मुस्कुराता हुआ, और जाते जाते कहता है, ऐ लोगों, मैं रो रहा था अपनी गुर्बत पर, मगर अब सारे गरीबों खुश हो जाओ, क्योंकि अब दुनिया में गरीब नवाज आ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदारी, उर्से खाजा, उर्से खाजा। बात समझ में आ रही है? बच्चे ने ऐलान कर दिया, लोगों खुश हो जाओ, गरीबों अब अपनी गरीबी पे आंसू ना बहाना। अब महबूबे खुदा ताजदारे मदीना का नवासा करम फरमाने के लिए आ गया है। अब कायनात में गरीब नवाज आ गया है। ऐ गरीबों, में आज भी बड़े फख्र के साथ आपको बता रहा हूं। अच्छा, इस वक्त दुनिया में सारे लोग कहते हैं ना कि मुसलमान पीछे रह गया। दुनिया में, हमारे मुल्क में भी मुसलसल जिक्र होता है कि साहब मुसलमान उद्योगपति नहीं बना, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां मुसलमान ने नहीं बनाई, मुआशी इक्तिसादी हालात मुसलमान के कमजोर रह गए। मुसलमान कोई टायर पंचर की दुकान खोल के बैठा है, कोई सब्जी की रेड़ी लगा रहा है, किसी ने किराना दुकान खोली हुई है, किसी ने कोई छोटा मोटा काम कर रखा है। आज इधर दुनिया में लोग कहते हैं कि मुसलमानों, तुम्हारे अंदर उद्योगपति कितने, तुम्हारे अंदर बड़े कारोबारी कितने, कितने करोड़पति, कितने अरबपति। हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं, ऐ दुनिया वालों, ऐ कायनात वालों, हमें गरीब रहने दो, इसलिए कि हमें अपनी गरीबी पे नाज है, क्योंकि हम जानते हैं गरीब गरीब तो होता है, मगर मुस्तफा के बेहद करीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक गरीब गरीब तो होता है, मगर मदीने वाले आका के करीब होता। इसीलिए मेरे हुजूर ने फरमाया, इस्लाम गुर्बत में शुरू हुआ, गरीबों से, और फिर गरीबों पर ही, गरीबी पर ही इसका इख्तिताम भी हो। मेरे आका ने जब लोगों को कलमा पढ़ाया तो सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले कौन लोग? गरीब लोग, कमजोर लोग, गुलाम, सारे गरीब कमजोर, उन्होंने कलमा पढ़ा, वो मुसलमान हुए। क्या हुआ?
रसूल हो ख्वाजा, तुम तो आले रसूल हो ख्वाजा, बाग जन्नत का फूल हो ख्वाजा। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज, गरीबों से प्यार करने वाले गरीब नवाज। मगर सुनो, गरीब कभी अपनी गरीबी पे रोना नहीं है, अपनी गरीबी पे कभी आंसू नहीं बहाना है, मायूस नहीं होना है। ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखो। आओ सुनो सुनो, मैं एक बात अर्ज करके बात जल्दी आगे बढ़ाता हूँ। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, फरमाया गया कल मैदान महशर में गरीब भी खड़े होंगे, अल्लाह की अदालत में अमीर भी खड़े होंगे। कतारें लगी हैं, मालदार भी खड़े हैं, गरीब भी खड़े हैं। मगर फरमाया गया अल्लाह ताला मालदारों से उनका माल पूछेगा। माल का हिसाब दो, कितना कमाया, कहां से कमाया, कैसे कमाया, हिसाब तो देना पड़ेगा। इधर अगर फ्रॉड किया किसी के साथ, इधर अगर किसी का पैसा मार लिया, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, इधर चाहे जो किया, मगर हिसाब तो प्यारे देना पड़ेगा। आने आने का हिसाब देना पड़ेगा, एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा। जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज न बोला जाएगा। अल्लाह ताला की अदालत कायम होगी, मालदारों से अल्लाह ताला उनका माल पूछेगा और गरीबों से अल्लाह उनका हाल पूछेगा। हिसाब कौन देता है? जिसके पास होता है। जिस पे है ही नहीं वो हिसाब किस बात का देगा? उससे तो बस यही पूछा जाएगा तुम्हारा हाल क्या है, वो कहेगा कुछ नहीं है, पास पल्ले कुछ नहीं है। अल्लाह हाल पूछेगा, ए गरीब बता कैसी गुजार के आया, ये कहेगा मौला न मेरे पास में माल था, न दौलत थी, न सरमाया था, मालिक कुछ भी नहीं था। ऐ मेरे मौला मेरे घर में फाके हुआ करते थे, कई कई दिन मेरे घर में चूल्हा नहीं जलता था। ऐ मेरे अल्लाह मगर मैं तेरी रजा में राजी रहा, मैंने सब्र किया, मैंने सब्र और शुक्र की जिंदगी गुजारी। ये गरीब अर्ज करेगा मौला बस तेरी रजा में राजी रहा, तेरी रजा में राजी रहा, तेरा शुक्र अदा करता रहा। अल्लाह ताला प्यार फरमाएगा उस गरीब बंदे से, अल्लाह फरमाएगा ऐ गरीब तू दुनिया में मेरी रजा में राजी रहा, तू दुनिया में मेरी मोहब्बत में मेरे प्यार में तू गुर्बत में भी राजी रहा, तो सुन ले अब तुझे अल्लाह ताला तेरे सब्र के बदले परवाने जन्नत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला परवाने जन्नत अता फरमाएगा गरीब को। कितना फर्क हो गया, गरीब चल दिया जन्नत की तरफ, अमीर अभी हिसाब देने में लगा है। अमीर हिसाब दे रहा है, हिसाब दे रहा है, हिसाब दे रहा है, गरीब तो चला भी गया। गरीब पहुंच गया जन्नत में।
ठीक है, समझ में आ रहा आपको? गरीब जन्नत में गया, अमीर हिसाब दे रहा है। कितना फर्क आया? फरमाया गया 500 साल का फर्क। यानी गरीब के मुकाबले अमीर आदमी 500 साल बाद में जन्नत में जाएगा, गरीब 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा। गरीब 500 साल पहले चला जाएगा जन्नत में और अमीर 500 साल बाद जाएगा जन्नत में, मतलब हिसाब देकर जाएगा अपना। लेकिन ऐसा नहीं है कि दौलत कमाना नाजायज व हराम हो, बिल्कुल नहीं है। कमाइए, जायज दौलत कमाइए, हलाल, माले हराम से बचकर हलाल दौलत कमाइए। फिर उसका इस्तेमाल भी अच्छी जगहों पर कीजिए। कहाँ कीजिए इस्तेमाल उस दौलत का? उस दौलत का इस्तेमाल मस्जिदों में कीजिए, मदरसों में कीजिए, खानकाहों में कीजिए, दीनी जलसों में कीजिए, दीनी महफिल में कीजिए। उस दौलत का इस्तेमाल अच्छी जगह अपने बच्चों की परवरिश पे कीजिए, अपने बच्चों को अच्छा खिलाने पिलाने पर कीजिए। जब आप इस तरह से उस दौलत का इस्तेमाल करेंगे, उसकी ज़कात बराबर दीजिए, सदका खैरात बराबर कीजिए, तो जानते हैं आप अल्लाह ताला अपने उस बंदे से राजी हो जाता है। मालदार बनो मेरे अजीजों, मगर सुनो इतना याद रखना, कारून जैसे मालदार न बनना, फिरौन जैसे मालदार न बनना, शद्दाद जैसे मालदार न बनना, नमरूद जैसे मालदार न बनना। ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर मालदार बनना है तो हजरत उस्मान गनी जैसे मालदार बनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऐसे मालदार बनो। बहरहाल हम गरीब हैं मगर परवाह नहीं है, हमारे पास गरीब नवाज है। गरीबों को नवाजने के लिए सरजमीन अजमेर में लक़ब मेरे सरकार ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी का पड़ गया, गरीब नवाज। आपके वालिद का जब इंतकाल हुआ ना, तो आपको जो विरासत में आपके पास एक बाग मिला, आपको एक चक्की मिली। बाग की देखभाल के लिए जाते थे। एक मर्तबा अपने बाग में थे आप, बाग की देखभाल में थे। एक बुजुर्ग आए, एक कलंदर। उन्होंने आकर सरकार गरीब नवाज से फरमाया, बेटा प्यास लगी है, कुछ पिलाओ। सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, मैं गया, अंगूरों के गुच्छे लटके हुए थे। एक शाख से मैंने अंगूर का खोशा लिया, अंगूर का गुच्छा लिया और उसको लाकर मैंने निचोड़ा, उसका अर्क निकाला, जूस निकाला और वो मैंने ले जाकर उनको पेश कर दिया। वो जो अल्लाह वाले आए थे उन्होंने उसको पिया और पीने के बाद में मुस्कुराए, फिर अपने थैले में हाथ डाला, अपने थैले से एक सूखा हुआ रोटी का टुकड़ा निकाला। सरकारे गरीब नवाज फरमाते, एक सूखा रोटी का टुकड़ा उन्होंने निकाला। निकालने के बाद में उस टुकड़े को जरा तोड़ के अपने मुंह में रखा, मुंह में चबाने लगे। मुंह में उस रोटी के टुकड़े को चबाया और सरकारे गरीब नवाज को करीब बुलाया। बुलाने के बाद में फरमाया, शहजादे इधर आ जाओ। आप करीब गए, अल्लाह वाले ने, उन बुजुर्ग ने अपने मुंह से वो रोटी जो चबाई थी उसको निकाला, सरकारे गरीब नवाज के मुंह में रख दिया। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन के मुंह में रख दिया। आपके मुंह में वो रोटी के टुकड़े आए, हल्क से जैसे ही उतरे, जैसे ही हल्क से वो रोटी के टुकड़े उतरे, सरकारे गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरी दुनिया बदल गई, दिल की
की दुनिया रोशन हो गई, मारिफत का नूर मेरे सीने में उतर गया। कहने लगे इश्क की एक आग लग गई, मैं अपना बाग भी छोड़कर, अपनी चक्की भी छोड़कर, अपना घर बार भी छोड़कर निकल पड़ा। बस मैं एक मुर्शिद कामिल की तलाश में लग गया। इधर उधर फिरा, मैंने इल्म हासिल किया, इल्म हासिल करते रहे, इल्म हासिल करते रहे। फिर मुर्शिद कामिल की तलाश में निकल गए, कोई मेरा पीर मुझे मिल जाए। अब देखो ना जरा, गरीब नवाज जैसी शख्सियत पीर की तलाश में है, तो आप समझ सकते हैं कैसा पीर इनको मिलना चाहिए और कैसे पीर की तलाश इन्होंने की होगी। अल्लाह अकबर, पीर की तलाश करते करते इधर उधर आते जाते हैं। पता लगा एक बुजुर्ग है जिनका नाम है हजरत जुनैद बगदादी का। वहां पर चले जाओ, किसी ने बताया। हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज पहुंच गए हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी की मस्जिद के अंदर। मस्जिद में जाकर इबादत की, अल्लाह अल्लाह किया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जाते सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े अजीम तरीन बुजुर्ग गुजरे हैं। सरकार गरीब नवाज उनकी मस्जिद के अंदर पहुंच गए। मस्जिद में आप इबादत में मसरूफ हैं कि खबर मिली कि आज इस मस्जिद में वक्त का एक अजीम वली आने वाला है। एक अजीम शान अजीमुल मर्तबत हस्ती तशरीफ लाने वाली है। कौन? पता लगा आज मस्जिद में हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी तशरीफ लाने वाले हैं। ये कौन है? सरकार गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद है, ताजदारे अजमेर सरकार गरीब नवाज मस्जिद के अंदर है। कानों में खबर आ गई, एक अजीमुल मर्तबत हस्ती पाए के वली तशरीफ लाने वाले हैं। सरकार गरीब नवाज उधर ही रुक गए। चलो हम भी ठहर जाते हैं, हम भी जरा जियारत कर लेंगे, हम भी दीदार कर लेंगे। सरकार गरीब नवाज मुंतजिर हैं, इधर लोगों का भी हुजूम लग गया। क्योंकि आपके पीरो मुर्शिद जब आते हैं तो सारे मुरीद इकट्ठा होके आते हैं कि नहीं, कि हुजूर से एक बार दस्तबोसी कर लें, हुजूर की मुसाफा कर लें एक मर्तबा, सर पे हाथ रखवा लें एक मर्तबा, दुआ करवा लें अपने लिए एक मर्तबा। सारे अकीदतमंद जमा हो गए, मुसाफा करेंगे, दस्तबोसी करेंगे, सरों पे हाथ रखवाएंगे। जब हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी तशरीफ लाए, मस्जिद के अंदर लोगों ने कतार बनाई, एक एक कर कर लोग सलाम मुसाफा मुआनका करने लगे, लोग दस्तबोसी करने लगे। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक नंबर लगते चले गए, लगते चले गए। मगर अजीजों, जब सरकार ख्वाजा गरीब नवाज का नंबर आया, आप भी उसी कतार के अंदर खड़े हैं। ताजदारे अजमेर का नंबर आया, सरकार गरीब नवाज ने आगे बढ़कर सलाम किया, मुसाफा किया, और जैसे ही हाथ पीछे को हटाया, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ के आपने फरमाया, शहजादे की
किधर चले, क्या समझते हो मैं इन लोगों के लिए आया हूँ। फरमाते नहीं नहीं मैं इनके लिए नहीं आया शहजादे, मैं तो तुम्हारे लिए आया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुनिया में मुरीद चल के जाता है पीर के पास, मुरीद तलाश करता है कि मैं मुरीद हो जाऊं, मगर यहां पीर ने कहा ऐ शहजादे बहुत तुमने रास्ते छान लिए, बहुत आपने तलाश कर ली, मगर सुनो सुनो मैं जो यहां आया हूं तुम्हारे लिए आया हूं। हाय हाय हाय, फिर मुरीद कर लिया। मुरीद करने के बाद में सरकारे गरीब नवाज को आपने फरमाया कि एक काम करो, दुरूद शरीफ पढ़ो। दुरूद शरीफ पढ़वाया, फरमाया सूरह बकरा पढ़ो। सरकारे गरीब नवाज ने सूरह बकरा पढ़ी। सूरह बकरा पढ़ने के बाद में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी आप कहने लगे हुजूर मेरे मुर्शिद गिरामी मैंने सूरह बकरा की तिलावत कर ली। आपने फरमाया एक काम करो अब सूरह इखलास पढ़ो। सूरह इखलास की आपसे तिलावत करवाई, मुसलसल आप तिलावत करते रहे। अब उसके बाद में फिर दुरूद पाक और भी दीगर वज़ाइफ पढ़वाए गए, मुसलसल वज़ाइफ पढ़वाते गए। वज़ाइफ सरकारे अजमेर सरकारे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वज़ाइफ पढ़ते गए। आपने जब वज़ाइफ पढ़ लिए आप अपने पीर की बारगाह में आए, आकर अर्ज करने लगे ऐ मुर्शिदे गिरामी मैंने वज़ाइफ वो सारे पढ़ लिए जो आपने मुझे बताए। सरकारे अजमेर ने जैसे इतना कहा तो पीर ने कहा, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया मोइनुद्दीन काम करो अब जरा नीचे जमीन की तरफ देखो, जुमला बड़े तवज्जो से ज़ौक़ से सुनना। पीर ने फरमाया मोइनुद्दीन जरा जमीन की तरफ देखो। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन की तरफ नजर डाली, फरमाते हैं जमीन के नीचे तहतुस्सरा तक मैंने सब कुछ देख लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर ने फरमाया अब जरा आसमान की तरफ नजर उठाओ। आपने ऊपर नजर उठाई, फरमाने लगे है मुर्शिदे गिरामी आसमानों के पार अर्श तक देख रहा हूँ। आपने आपके मुर्शिदे गिरामी ख्वाजा उस्मान हारूनी ने फरमाया मशरिको मगरिब शिमालो जुनूब में देखो। चार जानिब जब देखा तो कहने लगे कायनात सारी मुनव्वर हो गई, सब कुछ मुझे नजर आने लगा। फरमाते हैं अल्लाह ताला ने जितनी मखलूक को पैदा फरमाया है सारी मखलूक का मैं मुशाहिदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। ये है सरकारे गरीब नवाज, ये बाकमाल शख्सियत, ये बाकमाल हस्ती। आगे बढ़ो, थके तो नहीं है आप लोग? कहें कहें ठीक है कहते हैं। अल्लाह ताला आपका ज़ौक़ सलामत रखे। हम पियादे हैं वजीरों में गिने जाते हैं, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं। जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। कलंदरों की शान होती है, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, सफेद उम्दा नफीस खूबसूरत कलफदार कपड़े जरूरी नहीं है कि सिर्फ इसमें जो है अच्छे लोग मिले। ऐसे लिबास में आजकल इस दौर में बड़े बड़े भ्रष्टाचारी टहल रहे हैं, करप्शन दिन रात कर रहे हैं और लिबास उनका बिल्कुल चमचमाता हुआ व्हाइट एकदम।
लग रहा है बगुले हैं एकदम। पूरी हालत ये है मियां, न जाने कितनी हराम की दौलत खा गए, खा के डकार भी नहीं लेते, और फिर इलाके के नेता बने हुए हैं, सेठ बने हुए हैं, कपड़े बिल्कुल सफेद है, प्योर वाइट, पूरी शान के साथ चल रहा है। अच्छा, हमारे यहाँ लोगों का भी हाल यही है। गरीब की इज्जत करने वाला कोई नहीं, मालदार चाहे रात दिन हराम काम करता हो, लोग उसके लिए कुर्सी छोड़ दिया करते हैं। हमारा भी तो हाल यही है। एक गरीब आदमी हो, 5 वक्त का नमाजी हो, नेक आदमी हो, हमेशा सबके साथ अच्छा सलूक करता हो, वो गरीब आदमी 5 वक्त का नमाजी अगर रास्ते से गुजर रहा है, अगर वो सलाम कर दे, उसका लोग सलाम का भी जवाब नहीं देते, उसको जो नजरअंदाज कर देते हैं। गरीब आदमी किसी की बैठक पे जाए, उसको कुर्सी तक नहीं मिलती, और मालदार भले ही सूद ब्याज का काम करता हो, मालदार है, भले ही उसके हराम की दौलत आ रही हो, मगर हमारे यहाँ लोग उसे कुर्सी देंगे, उसे कुर्सी पे बिठाएंगे। दौलत के हिसाब से कभी किसी को जज न किया करो। दौलत से पता नहीं लगता है, अल्लाह ताला तुम्हारी मेरी दौलतें नहीं देखेगा। कल मैदान महशर में परवरदिगार जब अल्लाह की अदालत में हम खड़े होंगे, हमारे आमाल देखे जाएंगे। अच्छा, आपने इधर बहुत दौलत कमाई, आपने जमीनें खरीदी, प्लॉट खरीदे, बिल्डिंग बनाई, अपार्टमेंट बनाए, शहरों में जाकर मकान बना लिए, आपने अपने महल बना लिए, सब कुछ कर लिया आपने। मगर एक बात बताओ, इधर जमीन, खेत की जमीन बीघा में नापी जाती है, बीघा में नापते ना, बीघा। एक आदमी ने 50 बीघा जमीन खरीद ली या 100 बीघा खरीद ली, बड़ा खुश है, मैं बहुत कामयाब आदमी हूं, बड़ा सक्सेस आदमी हूं, मैंने 100 बीघा जमीन कर ली। मगर एक सवाल अपने आप से करना, खुद से एक सवाल पूछना, 50 बीघा जमीन खरीद ली, 100 बीघा जमीन खरीद ली, मगर ये बताओ, ये 100 बीघा जमीन, ये 50 बीघा जमीन जब तेरी आंखें बंद होंगी, तेरी औलादें कैलकुलेटर लेकर बैठ जाएंगी, पटवारी को बुलाकर जमीन नपवाएंगे तेरे बेटे, कहेंगे किसके हिस्से में कितनी आई, तूने बड़ी मेहनत से बनाई, बड़ी मेहनत से खरीदी। मगर 100 बीघा जमीन खरीदने वाले, 50 बीघा जमीन खरीदने वाले, एक बात ईमानदारी से बताना, 100 बीघा जमीन तुमने खरीद ली, अब खुद से पूछो 100 बीघा खरीद कर मेरे हिस्से में कितनी आई, तो पता लग जाएगा। आप इधर 500 बीघा भी खरीद लो, तुम्हारे हिस्से में फकत 2 गज जमीन आएगी, वो जिसमें तुझे दफनाया जाएगा, उससे ज्यादा तो नहीं आएगी। 2 गज जमीन हिस्से में आएगी, जिसमें दफना दिया जाएगा, कब्र बना दी जाएगी, और वो भी तेरी जमीन से नहीं होगी, वो भी किसी कब्रिस्तान में वक्फ की जमीन में दफनाया जाएगा, कौम की प्रॉपर्टी होगी, उसमें दफनाया जाएगा। तेरे महल इधर रह गए, जमीनें इधर रह गई, खेती बाड़ियां इधर रह गई, तुम्हारा तो तेरी औलाद ने कब्रिस्तान में तुझे भी वहीं दफन कर दिया जहां एक गरीब आदमी को दफन किया गया था। तेरी कब्र भी वैसी बनाई गई जैसे किसी गरीब आदमी की कब्र बनाई गई थी। हाँ मेरे प्यारे, गौर कर, इधर के महल को देखकर इतराने की जरूरत नहीं है। आज इधर ये ईंटों से बने महल, आज इधर ये मिट्टी की ईंटों
ईंटों से बने महल, इनको देखकर इतराने की जरूरत नहीं है। याद रखना, इधर हम महल बनाते हैं, ईंटें मिट्टी की लगाते हैं, मगर इधर नेक अमाल अगर कर लिए, अगर परवरदिगार को राजी कर लिया, तो अल्लाह जो जन्नत में महल अता फरमाएगा वो ऐसी मिट्टी की ईंटों के नहीं होंगे, बल्कि उनमें ईंटें सोने और चांदी की लगी होगी। सुभान अल्लाह। वो महल अल्लाह ताला अता फरमाएगा, वो महल परवरदिगार अता फरमाएगा। सफेद कपड़े किसी के देखकर मायूब ना हो जाया करो, मरऊब ना हो जाया करो। सफेद कपड़े किसी के देखकर उसे सैल्यूट फौरन न मारा करो। सफेद लिबास देखकर उसको फौरन कोई तुम बगला भगत मत समझ लिया करो, बल्कि ये भी जान लिया करो अंदर से कैसा है, इसका बातिन कैसा है। कम से कम इतना तो देख ही लिया करो, नमाजें पढ़ता है कि नहीं, आका पर दुरूदो सलाम पढ़ता है कि नहीं, अल्लाह रसूल की बातों पे अमल करता है कि नहीं, इतना तो कम से कम देख लिया करो। इसीलिए मेरे अजीजों, बात कलंदरों की चली है तो इतना याद रखना, उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। और अब जो मैं चौथा मिसरा आपको सुनाऊंगा ना, तो इंशाअल्लाह हर शख्स की आवाज निकलेगी। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। और तारीख गवाह है, एक कासे में अना सागर भी सिमट के आ गया था। वो कासा मेरे गरीब नवाज का था, ताजदार अजमेर का था। सरकार गरीब नवाज पीरो मुर्शिद ने बैत कर लिया, वज़ाइफ पढ़वाए, रूहानी फैज मिला। अब पीर ने कहा कि बेटा अब तुम मेरे साथ चलो। कहां लेकर गए? पीर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी जैसा, मुरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन सैयदुल औलिया फिल हिंद जैसा। हाय हाय, हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी ने कहा मोइनुद्दीन मेरे साथ चलो। कहां लेकर गए? लेकर गए मक्का शरीफ, काबतुल्लाह का तवाफ कराया। मक्का शरीफ से फारिग होने के बाद में फिर गए मदीना शरीफ, बारगाहे मुस्तफा में। कहां? आका की बारगाह में, जहां जाने के लिए हर मुसलमान तड़पता है, हर मोमिन दुआ करता है। आका की बारगाह में रो रो के आशिक कहते या रसूलल्लाह मदीना बुला लो, आका मदीना बुला लो। बल्कि हम दीवानों की कैफियत तो ये है, हम लो लगा के आका की बारगाह में, जानते हो किस अंदाज से हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करते हैं और दुआ किस अंदाज से करते हैं। आप मेरे साथ शामिल होना और रात के सन्नाटे में अपने आका को याद करना और मदीना जाने की दुआ, जो हमारे दिलों में एक आरज़ू है। दीवाने क्या कहते हैं? सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में। मदीना जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं तो जरा जोर से कहें सुभान अल्लाह। जितने लोग जाना चाहते हैं वो ज़ौक़ के साथ कह दे या रसूल अल्लाह। चैनल वालों आप भी बोलो सुभान अल्लाह, खामोश मत बैठो। सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में। अच्छा, साथ ही साथ में आपसे एक बात और कहूं। इस नूरानी पाकीज़ा महफिल में आप बैठे हैं और मदीना जाने की दुआ कर रहे हैं, मदीना जाने की तमन्ना आपके दिल में है।
इस महफिल में बैठकर एक बात अच्छे से सुन लो, आपके पीरो मुर्शिद जलवा अफरोज हैं, वो जिनके लिए मेरे इमाम ने ताजदार अहले सुन्नत ने सरकार आला हजरत ने फरमाया, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक दीवाना यूं कहता है, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। अपने पीर साहब की मौजूदगी में आप तवज्जो करें, आरज़ू दिल में मदीना जाना है, पुकारो हुजूर को, और इस नेक ख्वाहिश के साथ आज की इस महफिल में आप अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई, जायज मेहनत की गाढ़ी कमाई जो आपने खूब मेहनत करके कमाया है ना, उसका एक हिस्सा छोटा सा, आपकी बड़ी सी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा आप आज की इस महफिल में, इस महफिल के लिए पेश करो, और फिर हुजूर की बारगाह में लो लगाओ। इंशाअल्लाह ताला आपके मुर्शिद, हम सब के मेहमान, पीरे तरीक़त मुस्तफा जाने रहमत के शहजादे, इनकी मौजूदगी में इंशाअल्लाह में ये विजदान मेरा कहता है, और मैं यकीन के साथ कह रहा हूं, इंशाअल्लाह इधर आप हुजूर को याद करेंगे, उधर मदीने से बुलावा आ जाएगा, इंशाअल्लाह आ जाएगा। तो मैं आपको ये दुआ में शामिल कर रहा हूं, मगर इस दुआ में आपको इस जलसे के लिए अपनी गाढ़ी कमाई ला कर देनी है, देंगे ना इंशाअल्लाह। सरकार बुला लीजिए, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में, जन्नत का करे हम भी, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत का करे, माशाअल्लाह। फिर देखना बरकतें, आप जो कमाओगे उसमें कितनी बरकतें आएंगी। हजरत के हाथ में लाकर आप दीजिए अपनी गाड़ी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा, इंशाअल्लाह इस महफिल में आप देंगे। ये महफिल गरीब नवाज की है, और गरीब नवाज के शहजादे यहाँ तशरीफ फरमा है, उसी नस्ल से, उसी वही नस्ल है, वही असल है, और माशाअल्लाह मौजूद है, जलवागर है, इनके हाथ में दे। खुदा की कसम आज की इस रात के देने के सबब अल्लाह इतना अता करेगा, इतना नवाजेगा कि झोलियां कम पड़ जाएंगी, अल्लाह के खजाने कम नहीं होंगे। और जरा थोड़ा सा जो साहिब हैसियत लोग हैं, अगर मैं एक एक करके ना भी कहूं कि साहब 5000 दो और इतने हजार, एक बार जिसे जाना है मदीना वो बोल दे, सरकार बुला लीजिए, एक बार सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में, सरकार बुला लीजिए, एक बार मदीने में, जन्नत का करे हम भी, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में,
जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में, जन्नत का करे हम भी दीदार मदीने में। हम सब की ये ख्वाहिश है, हर एक की ख्वाहिश है, आए तेरे रोजे पर। जोर से बोलो ना, सुभान अल्लाह। हम सब की ये ख्वाहिश है, आए तेरे रोजे पर। माशाअल्लाह, देखो देने वाले दे रहे हैं, मगर जो मैंने बात कही थी वैसा कोई कलंदर, कोई मुजाहिद अभी आया नहीं निकल कर। कोई आदमी नहीं है ऐसा जो आज की महफिल के लिए दे दे। सोच ले, आए तेरे रोजे पर आका, हम सब की ये ख्वाहिश है, आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है, आए तेरे रोजे पर, हर एक की ख्वाहिश है, आए तेरे रोजे पर। एक बार नहीं, एक बार नहीं, एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान। एक बार नहीं आका, 100 बार मदीने में। जोर से बोलो सारे में। अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह, या अली, नहीं छोड़े। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह। मेरे गरीब नवाज की छठी की निस्बत से है ना ये महफिल, चलो मैं उसको आसान करता हूँ। एक आदमी नहीं आ पा रहा कोई, मैं उसको आसान करता हूँ। मेरे गरीब नवाज की छठी की निस्बत से चलो 2 लोग खड़े होकर 6000 रुपए इस महफिल के लिए दे दें। 2 लोग, सिर्फ 2। कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है ये, छोटी सी रकम। अरे गरीब नवाज के नाम पर क्या कुछ नहीं दे सकते सुन्नी मुसलमान हैं? माशाअल्लाह। से जो प्यार है मुझे, पंजतन से जो प्यार है मुझे, पंजतन से जो प्यार है मुझे, पंजतन से जो प्यार है, मेरी जिंदगी में बहार है, मुझे पंजतन से जो प्यार है। पंजतन ये निस्बत भी बनी। 5000 भाई ने दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह, बात रख ली। अब मगर मैंने दूसरी बात भी तो कह दी है ना, 2 लोग 3-3 हजार रुपए लेकर तशरीफ लाएं और ख्वाजा गरीब नवाज की छठी की निस्बत से 6000 रुपए आज की इस महफिल में पेश करें। बहुत छोटी सी रकम है आपके लिए। हम ख्वाजा गरीब नवाज के नाम पर, ये कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, हम तो ऐसी कितनी रकमें कुर्बान कर सकते हैं सरकार गरीब नवाज के नाम पर। देखता हूँ कौन होंगे वो 2 खुशनसीब दीवाने जो आज आले रसूल की मौजूदगी में, शहजादों की मौजूदगी में सरकार गरीब नवाज के नाम पर लेकर आएंगे। और इंशाअल्लाह जो दिल में आरजू होगी, जो दिल में तमन्ना होगी, वो तमन्ना भी पूरी हो जाएगी, वो आरजू भी पूरी हो जाएगी। अजमेर वाले ख्वाजा का करम होगा, इंशाअल्लाह ताला मुश्किलें आसान हो जाएंगी। 2 लोग सिर्फ आएंगे। सरकार बुला लीजिए एक बार
एक बार मदीने में, एक बार मदीने में, एक बार मदीने में। हर रोज आप रात को बिस्तर पे लेटे सो रहे हैं तब भी दुआ किया करें। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफा जाने रहमत के दीवानों, दिल में तड़प रखो मदीने की, दिल में आरज़ू रखो मदीने की, दिल में तमन्ना रखो मदीने की। और उसी तमन्ना के साथ ऐसा नहीं है कि दो लोग पहले मशवरा करेंगे फिर खड़े होंगे। एक बंदा खड़ा हो जाए, उसका जोड़ा मिलाने के लिए दूसरा खुद ब खुद खड़ा हो जाएगा, जो 3000 रुपए पेश कर सकता है। माशाअल्लाह। क्या नाम है? माशाअल्लाह, नईमुद्दीन साहब। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नईमुद्दीन साहब 3000 रुपए पेश कर रहे हैं। अब ये खड़े हैं। नईमुद्दीन साहब के चेहरे को देखो, किस्मत वाले हैं, खुश नसीब हैं। आज की रात देने वाला नुकसान में नहीं जाएगा। आप चंद दिन के बाद में मुझसे मुलाकात करना, जहां भी कभी इलाके में मिल जाऊं फिर मुझे बताना, इनकी हालत मालूम करके मेरे पास आना। इंशाअल्लाह इन 3 के बदले में अल्लाह इनको कितना अता करेगा ना आप अंदाजा कर सकते हैं ना मैं अंदाजा कर सकता हूँ। एक खुशनसीब खड़े हैं आपके सामने। एक इनके साथ इनके जोड़ीदार बनने के लिए एक और खुशनसीब यही से इसी इधर वाले लोग मुझे जरा नजर नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको इंशाअल्लाह बड़ी बरकतें हासिल होंगी। जल्दी 6 लोग खड़े हो, मैं दुआ करूंगा, इंशाअल्लाह हजरत दुआ करेंगे, इंशाअल्लाह शहजादे दुआ करेंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने एक आदमी है। माशाअल्लाह। क्या नाम है? 3 और ये मिला के हो गए 4। क्या नाम है तीनों के साथ में? इसी आरज़ू के साथ में, इसी उम्मीद के साथ में यही दुआ किया करो हमेशा अल्लाह से। इंशाअल्लाह एक दिन मदीने से बुलावा आएगा, क्योंकि वह है ना नाम के सहारे, तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। जिंदाबाद। माशाअल्लाह। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम चल रहा है। तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ, मेरा काम चल रहा है। अब मैं शेर हाजिर करता हूँ, सुने और इंतहाई एहतराम के साथ भी सुने और इंतहाई ज़ौक़ के साथ भी सुने। मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन मुझे बेड़ियों में रखते
मुझे बेड़ियों में रखते ये ज़माने वाले, लेकिन तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है। तेरे जिक्र का है सदका आका, तेरे जिक्र का है सदका, ये गुलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, अगर चल रहा है तो बोलिए, नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, और यकीनन चल ही रहा है ना, तो बोलिए ना। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम, तेरा नाम ले रहा हूँ आका, तेरा नाम ले रहा हूँ। मेरा काम ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। ये नहीं अगर नहीं अगर करामत तो बताओ और क्या है। जहाँ जाओ आला हजरत, जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदारी। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर। जहाँ जाओ आला हजरत का सलाम चल रहा है। तेरे नाम के सहारे मेरा नाम। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो कि शुरू से ही अपने बच्चे को ट्रेंड कर दे और उसका अकीदा दुरुस्त कर दे, और वो जब दुनिया से जाए तो वो विरासत जो उसके पास रहे वो उसकी हिफाजत करता रहे। बच्चों की ट्रेनिंग बड़ी जरूरी है। और ट्रेनिंग में सबसे बड़ा मसला है बगैर इल्म के कोई ट्रेनिंग नहीं होती। इल्म हासिल करने वाली उम्र में अगर बच्चे को पूरी तरह आपने झोंक दिया मोबाइल और बाकी चीजों में, तो बच्चे की तरबियत नहीं हो पाएगी। ये पहली इस सफ में मेरे सामने जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी उम्र है कि ये यूट्यूब पर चैनल चलाएं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी इन्हें तालीम के सिवा भी कुछ और करना चाहिए। अपने बच्चों को तालीम से जोड़िए। ए बेटा, मैं जो बोल रहा हूं वो भी कुछ समझ में आ रहा है? सारे हटवा दूंगा बेटा, अभी वीडियो ही बनाते रहोगे। सबसे बड़ी खराबी हमारे जलसों की, जहां मुकर्रिर कोई आलिम कौम से बात करेगा उसी जगह पे सारे ये स्टैंड खड़े होते हैं। इनसे क्या बात करेंगे हम? जिनसे बात करनी है वो पीछे बैठे हैं। फोकस लाइटों के हमारी तरफ है, हम तो आपको बराह रास्त बिल्कुल क्लियर नजर आते हैं, आप हमको उस तरह से नजर नहीं आते। चैनल साइडों से लगाया करें जलसों में, मैं लगाने को मना नहीं करता। और ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, माँ बाप सोचें कि ये इनकी उम्र इल्म हासिल करने की, इनकी उम्र को यूट्यूब चलाने की उम्र है।
कितनी देर से मैं देख रहा हूं ये 2-3 बच्चे इसी में लगे हुए हैं। ए टोपी बंद कर, मोबाइल जेब में रख। बहुत देर हो गई बेटा तुझे देखते हुए, आराम से बिल्कुल साइलेंट होकर बैठ जा, कोई गड़बड़ नहीं करे। चैनल वाले जितने आगे बैठे हैं सिर्फ अपने मोबाइल ही नहीं देखने हैं आपको, बल्कि जब आगे बैठे हो तो आगे बैठ के आपको सुनना भी है, बोलना भी है। और अगर नहीं बोलोगे तो उठा के हम आपको पीछे पहुंचा देंगे। आप पीछे से अपनी वीडियो बना लीजिए, बोलने वाले लोग हमें आगे चाहिए। समझ गए? अब आइए सारा मजमा दिल लगा के एक मर्तबा कहे सुभान अल्लाह। कुछ इधर है, कुछ इधर है। जगह इस बार चेंज कर दी गई है। पिछली बार जो थी वो जगह सब एक साथ बैठे हुए थे। खैर कोई बात नहीं है, जहां भी आप बैठे हैं बैठे और आराम से सुनते रहे। मुझे कमेटी वालों ने कहा है कि हजरत ये सुनाना वो सुनाना, ये सुनाना वो सुनाना। बिलखुसूस नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए भी मुझे कहा गया कि 2-1 शेर नाते पाक के आप सुना दीजिएगा। सर्दी के सबब, सर्दी तो आप भी देख ही रहे हैं कितनी ज्यादा है, दिन में धूप भी नहीं निकली है। सफर मुसलसल, ठंडा गरम, बदपरहेजी, ये सब चीजों के सबब जुकाम नज़ला होने से आप जानते ही हैं फिर कितना फर्क आता है, आवाज भी रंग बिरंगी हो जाती है। मगर मैं फिर भी एक मतलब पढ़कर आगाज करता हूं। हमारे ऑपरेटर साहब इसका बेस कम कर दें और इसमें हल्का सा डिले डाल दें, बस बेस कम करके ट्रेबल बढ़ा दें। अब जरा एक मर्तबा आप और कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से इस तरफ वाले भी कह दे सुभान अल्लाह। तेरे नाम के सहारे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, कादरियम नारे या गौसे आज़म मी ज़नम, दम ज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सरे महफिल करम इतना मेरे सरकार हो जाए, निगाहें मुंतजिर रह जाएं और दीदार हो जाए। गुलामे मुस्तफ़ा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। आइए सारा मजमा दिल लगाकर इंतहाई अकीदत अदब एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अकीदत, मकसूदे कायनात, मतलूबे कायनात, वजहे वजूदे कायनात, जाने कायनात, सदरे बज़्मे कायनात, फ़ख्रे बज़्मे कायनात, शरीफों में अशरफ, करीमों में अकरम, जमीलों में अजमल, हसीनों में हसन, हम सब के आका व मौला रूही फिदा हो जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला। क्या है मदीना, कभी तुम मदीने में जाकर तो देखो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो है हुजूर का मदीना। परवरदिगार आलम ने अपना प्यारा महबूब अता फरमाया। हुजूर आए, बहारें आई, हुजूर आए, रौनकें आई, रहमतें आई, बरकतें आई। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया वालिए कायनात मुस्तफा जाने रहमत आए। कुरान आका लेकर आए, इस्लाम आका लेकर आए, मारिफत खुदाबंदी आका ने अता फरमाई। किसने दिया ये इस्लाम? 1400 साल कबल, 1450 साल कबल मेरे आका ने फारान की चोटी पे खड़े होके कहा था, या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह।
एक अल्लाह की इबादत का हुक्म दिया था। ये मजहब मुहज्जब, ये पाकीज़ा मजहब इस्लाम अल्लाह ताला ने मुझे और आपको जो अता फरमाया, परवरदिगार ने आपको और मुझे जो मुसलमान बनाया, अल्लाह ने इस्लाम अता फरमाया। ये मजहब मेरे आका लेकर आए। क्या शान है इस मजहब की, कितना प्यारा दीन अल्लाह ने मुझे आपको दिया। कुरान कहता है इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, अल्लाह का कलाम कहता है यही मजहब सबसे प्यारा मजहब है। ये वो मजहब है, कुरान ने कहा बेशक अल्लाह के यहाँ मजहब दीन सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह का चुना हुआ, रब का पसंद किया हुआ, ये वो पाकीज़ा मजहब मुहज्जब है। मगर एक बात अर्ज करना है मुझे आपसे, हर दौर में इस्लाम के दुश्मनों ने जबानें खोली, इस्लाम के खिलाफ बोले, इस्लाम पे कीचड़ उछाला,